मैं तो सिंपल बोल कि आशीष, मेरा लाइफ का एक बहुत सिंपल रूल है। जैसे मैं कहता हूँ, मेरा एक व्यू होता है। मैं वो व्यू, मैंने 20 साल जो मेहनत इस स्क्रीन को देखकर समझा है, मैं उसको लेकर बोलता हूँ। गलत हुआ तो गलत हुआ। फ्राइडे को हमने एक सिंपल व्यू लिया था कि मार्केट में मुंबई में पहली रेन मतलब हरियाली। अब बहुत लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या थ्योरी है। आपका पैसा बना कि नहीं बना, आप ये बताइए। फ्राइडे को अगर आपने सुबह बाय किया, जो हमने सुबह एक कॉल लिया था कि फ्राइडे को जहां खुले वहां बाय करिए, मेरे इंस्टाग्राम इनबॉक्स और ट्विटर का इनबॉक्स फ्राइडे को इतना फुल था, मतलब क्योंकि लोगों ने, मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर है, लोगों ने उस ट्रस्ट को नोटिस किया और लोगों ने लिया और उनका पैसा बना। ठीक है, मैं आज उसी उससे कह रहा हूं, आज जहां खुले वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाइए। अब हो सकता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग में जल्दी करा रहा हूं लोगों की, हो सकता है कि मार्केट ना रुके, हो सकता है यहां से हम और 300-400 पॉइंट भाग जाएं, लेकिन वो लॉजिकल ट्रेड नहीं होगी। मैं, और कई चीज़ों में लॉजिक काम करता है, कई चीज़ों में लॉजिक काम नहीं करता है। अल्टीमेटली पैसा बनना चाहिए आपका, बाकी सब चीज़ें ना साइड में रखिए। बहुत बहुत से लोग ना पूछते हैं मुझसे कि आप टेक्निकल लगाते हो कि फंडामेंटल लगाते हो कि क्या लगाते हो। अरे, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट में साइकोलॉजी होती है। अभी तक साइकोलॉजी क्या थी मार्केट में? लोग सोच रहे थे कि डेट सेलिंग एक बार हो जाए हम तब खरीदेंगे, उसके बाद मार्केट थोड़ा ना आपको मौका देगा। वो तो मार्केट ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। आज गैप अप मिलेगा आपको। देखिए, डीआईएस ने बाय किया फ्राइडे को और एफआईएस ने करीब 350 करोड़ बाय किया। लेकिन मैं आपको अब वो आंकड़े बताऊंगा जिससे मुझे आज के सेटअप को लेकर और जिस तरीके से आज गैप अप है उसको देखकर डर लग रहा है। पहली बात, आप एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग देखिए आशीष, दोनों में बाइंग। 1185 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग, 1252 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग। और ये ध्यान रखिए, हम 2 बैक टू बैक पॉजिटिव सीरीज ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑलरेडी मार्केट में बड़ा मूव आ चुका है। और एक चीज, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखिए, फ्राइडे को 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, बैंक निफ्टी का करीब करीब 1.5% बढ़ा। अगला आंकड़ा और भी इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर आएगा। इंडेक्स फ्यूचर पर देखिए एफआईएस ने क्या किया। 12,877 लॉन्ग जोड़े, इस पर जरा 2 मिनट रहेंगे हम। 12,877 लॉन्ग जोड़े और 245 शॉर्ट काटे। शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल नहीं थी मार्केट में, कोई शॉर्ट बचे ही नहीं है मार्केट में, अब सिर्फ लॉन्ग है। वो लॉन्ग शॉर्ट जो हमने 9% तक देख लिया था, अब 61% लॉन्ग हो गए और 39% शॉर्ट हो गए। आज ये हो सकता है मामला 65-35 तक भी पहुंच जाए। हिस्टोरिकली इससे हाई हम जाते नहीं हैं लॉन्ग शॉर्ट में एफआईएस की तरफ से। एक और चीज़, अब इंडिया विक्स देखिए, फ्राइडे को जो इतनी बड़ी रैली हुई, करीब 178 पॉइंट की निफ्टी की रैली के बाद इंडिया विक्स ने क्या किया? 5% इंडिया विक्स गिरा, 5%, 11.9। ये बॉटमिंग आउट जोन है विक्स का, इससे नीचे बहुत कम जाता है विक्स। और एक लास्ट चीज़, पुट कॉल रेशो 1.37 पर। आज खुलते ही पुट कॉल रेशो अगर आप लाइव मार्केट ट्रैक करेंगे तो 1.5, 1.6 जा सकता है। पीक आउट जोन है वो। सारे के सारे इंडिकेटर्स जो हैं पीक आउट के इंडिकेटर्स हैं। F&O बैन में ऑब्वियसली कोई स्टॉक है नहीं क्योंकि पहला दिन था नई सीरीज़ का इसके लिए, लेकिन मैं फिर मेंटेन करूंगा। और एट द रिस्क ऑफ गोइंग रॉन्ग, मैंने फ्राइडे को अपनी नेक बाहर की थी और कहा था कि एट द रिस्क ऑफ गोइंग रॉन्ग, जहाँ खुले वहाँ बाय करें। आज मैं कहूँगा जहाँ खुले वहाँ प्रॉफिट बुक करें। 100 पॉइंट खुले, 150 पॉइंट खुले, 125 पॉइंट खुले, जहाँ खुले प्रॉफिट बुक करें, साइड में हो जाए। हाँ, बैंक निफ्टी पर स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी, लेकिन निफ्टी पर आपने एक अच्छी मूव अगर एंजॉय किए, आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अपना 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 दिन एंजॉय करिए फिर उसके बाद। बिल्कुल ठीक। तमाम ब्यूटीफुली वो कंसर्न्स इस बाजार में क्यों अब हम मुनाफा बांधने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रेजेंट करें आपकी स्क्रीन पे। फ्राइडे को सुबह कहा था ये बाजार शॉर्ट करने का नहीं है। बारिश वारिश अपनी जगह, सारी डेटा पॉइंट सब जगह मेंशन करके बढ़िया ट्रेंडिंग डे हमने एंजॉय करा। बुल्स लिटरली पार्टी मूड में थे फ्राइडे के दिन, स्क्रीन देख के अच्छा लग रहा था। अब जब अपफ्रंट बात हो गई, हम फ्राइडे के ट्रेड्स को कैरी कर रहे हैं और आज खुलते ही मुनाफा बांधेंगे, तो इस समय निफ्टी के समीकरण हैं कहां? मुनाफा बांधें, कहां तक तेजी होगी, फ्रेश एंट्री कब करना है बाजार में, क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं, अप्रोच क्या रखूं निफ्टी को? अप्रोच बहुत सिंपल है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, तो मैं बार बार लोगों को एक चीज़ रीइटरेट कर रहा हूं। फ्राइडे की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी हमारी, जहां खुले वहां बाय करें और कैरी करें। आज की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, जहां खुले 9:15 से 9:30 के बीच में प्रॉफिट बुक करें और साइड लाइन पर बैठ जाएं। देखिए, मैं ना एक चीज़ हमेशा बोलता हूं, मार्केट में आखिरी के 100-150 पॉइंट ना किसी और के लिए छोड़ दीजिए। आपको लास्ट के 100-150 पॉइंट कभी नहीं मिलेंगे, ना ही आपको बॉटम के 100-150 पॉइंट मिलेंगे, और उनको लेने का कोई फायदा भी नहीं है। कोई मार्केट आपको ब्राउनी पॉइंट नहीं देता कि आपने अगर टॉप या बॉटम सही प्रेडिक्ट किया है तो वो जो 100 पॉइंट है उसकी वैल्यू 500 पॉइंट हो जाती है। 100 पॉइंट की वैल्यू 100 पॉइंट ही रहती है, वो चाहे टॉप के हो चाहे बॉटम के हो। तो इसके लिए आज जहां खुले आप प्रॉफिट बुक करें। 18,650 से 18,700 ये अगर जोन आपको मिल जाए तो ये प्रॉफिट टेकिंग जोन होगा।
एक और कारण इसका बता देता हूँ मैं, बैंक निफ्टी ने कितना तंग किया आपको न्यू हाई लगाने से पहले, है ना। एक बार मतलब 7-8 दिन के लिए तो रुला दिया था बैंक निफ्टी ने, एक बार तो 1000 पॉइंट नीचे भी गिर गया था। 18,700 पर अगर आप आ गए तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई क्या है, 18,800 समथिंग है मेरे ख्याल से। कितना दूर रह जाएंगे आप ऑल टाइम हाई से, वहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी, मान लीजिए इस बात को। और अभी भी एक और चीज़, आज इंट्राडे में आपको प्रॉफिट मिलना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट आज इंट्राडे में एक और चीज़ हो सकती है, यूएस मार्केट शाम को बंद है तो सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे होंगे। फ्यूचर्स में इतना वॉल्यूम होता नहीं है आशीष, लेकिन ये फ्यूचर्स इतने वॉलेटाइल होते हैं। मान लीजिए आज दिन में कोई खबर आ जाए कि कोई कांग्रेसमैन कह दे कि नहीं हमको तो ये डील पसंद नहीं है, ठीक है ना, ये तो इन लोगों ने गलत सेटिंग कर ली है, हम तो इसको अपोज करेंगे, और मार्केट में अगर रिएक्शन आ जाए तो आप क्या करेंगे। इतना बड़ा अगर मार्केट ऑलरेडी गैप अप है, वैसे बाय द वे हैंग सेंग ऑलरेडी रेड में है अगर वो ट्रेड कर रहा है तो मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आज इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिट बुक करिए। और एक चीज़ बोल रहा हूँ आज मैं, मुझे लगता नहीं कि कोई ये आपको स्क्रीन पर बोलेगा, आज कॉन्ट्रा शॉर्ट है मार्केट में। अगर 18,700 रिजेक्ट होने लगे, 18,650 से 18,700 अगर रिजेक्ट होने लगे किसी भी कारण से, प्रीएम्प्ट नहीं करना है आपको, लेकिन अगर रिजेक्ट होने लगे तो वो मार्केट का मैसेज होगा कि अब इवन इंट्राडे में सिर्फ एक शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि हर कोई बाय कर रहा है तो पैसा कौन बनाएगा। मैं तो ये सोचता हूँ हमेशा कि अगर हर कोई बाय साइड पर है तो पैसा बनाएगा कौन। इसके लिए 18,700 पर रिजेक्शन आए तो एक सेल करने की भी कोशिश करिए, एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 18,750 का, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा इन दैट केस। लेकिन अगर मिले तो आपको 150-200 पॉइंट भी मिल सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, आज एक ब्रेव हार्ट नहीं बन रहा हूँ, एक लॉजिक के साथ कह रहा हूँ जो मुझे लगता है। अगर मैं गलत हुआ तो गलत हुआ। और उसका इंडिकेशन कहाँ से आएगा? सबसे पहला इंडिकेशन आएगा आईटी स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि आज नैस्डैक की रैली को लेकर हर कोई आईटी स्टॉक्स चेज करेगा। आईटी स्टॉक्स ने फ्राइडे को बहुत बड़ा बाउंस दिया था ऑलरेडी, और हमने ये बात की भी थी कि आईटी बहुत स्ट्रांग है। और आज मुझे लग रहा है कि आईटी में एक बड़ा बाउंस ओपनिंग में मिलेगा आपको। लेकिन वहाँ से क्या, वहाँ से अगर मिड कैप आईटी में सबसे पहले प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई तो वो आपका इंडिकेशन होगा कि अब आप मार्केट में एक कॉन्ट्रा शॉर्ट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कॉन्ट्रा शॉर्ट जो भी लें वो सिर्फ इंट्राडे पर, रैली के फेल होने पर और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें। आज बाय ट्रेड है नहीं मेरे पास निफ्टी में। क्यों? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतने बड़े रैली और इतने बड़े गैप अप के बाद आपको कोई इंडेक्स में बाय ट्रेड मिलेगा। बिल्कुल ठीक। हमने वैसे ही बहुत अच्छे गेम्स एंजॉय कर रखे हैं और कर रहे होंगे। आज हम गैप अप के साथ 9:15 से 9:30 बजे अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे होंगे, मीनिंगफुल प्रॉफिट्स बुक कर रहे होंगे। अच्छा, अपफ्रंट सॉरी बताना भूल गया था, यूएस के बाजार जो मेंशन हुआ, आज मार्केट हॉलीडे है, मेमोरियल डे बना रहे हैं। यूके के बाजार आज बंद है, तो फुट्सी आज कामकाज नहीं कर रहा होगा, बैंक हॉलीडे मना रहे हैं। इवन जर्मनी के मार्केट्स डैक्स आज बंद रहने वाले हैं, वो भी अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो बड़े मेजर मार्केट जो हैं ग्लोब के कई सारे आज बंद रहेंगे। निफ्टी की स्ट्रैटेजी बढ़िया तरीके से आ चुकी है हमारे पास। निफ्टी बैंक, आपने बीच में एक इंडिकेशन दिया था निफ्टी से हट के थोड़ी निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, खून तो खोला उसका। ये हट के स्ट्रैटेजी मतलब आज हम रिकॉर्ड हाईज को शायद ब्रीच कर रहे होंगे गैप अप के साथ ही। फिर बिल्कुल, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी आशीष पिछले वीक की, ये 6-7 दिन का कंसोलिडेशन है। जिस दिन ये टूटेगा उसके बाद आपको मिलेगा नहीं है। तो तैयारी कर रहा है, हमने लेवल्स दिखा के समझाया, तैयारी कर रहा है। हमने लगातार बताया था कि 43,500 नहीं तोड़ रहा है, 500, 600, 700 इसने आपको कई बार अपॉर्चुनिटी दी, इतनी अपॉर्चुनिटी दी इसने बैंक निफ्टी ने कि जिसका कोई मुकाबला नहीं था। मेरे ख्याल से आज हम एक अच्छी तेज़ी के साथ खुलेंगे। 133 पॉइंट दूर है। ये एक पेंटअप था, जैसे कहते हैं ना, एक स्प्रिंग को आप एक स्प्रिंग लीजिए, उसको आप बार बार दबाइए। एक ग्लोबल मार्केट की थ्योरी होती है, स्प्रिंग को आप बार बार दबाइए, फाइनली एक बार उसको छोड़ दीजिए। जितना आपने उसको दबाया होता है उससे 10 गुना वो ज़्यादा उछलता है। तो आज वो इसीलिए वो उछलेगा। आज 500-600 पॉइंट की रैली पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। और जो हमारा एक कन्विक्शन था कि मई में हम ऑल टाइम हाई बनाएंगे और इवन 45,000 के काफ़ी करीब जाएंगे बैंक निफ्टी में आशीष, वो कन्विक्शन फाइनली आज जाकर, लास्ट हफ्ते में ही सही लेकिन आज जाकर वो सच होगा उसका। तो एक मुझे अच्छा लग रहा है। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट टेकिंग का जोन है, लेकिन बताता हूँ कहाँ पर, 44,550 से 44,750। अब हो सकता है कि वो ओपन पे ना आए। बैंक निफ्टी में आप थोड़ा और टाइम दे सकते हैं इसको। निफ्टी में तो जैसे मैं कह रहा हूँ खुलते ही प्रॉफिट बुक करें। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा टाइम और दे दें। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में एकदम से ऑल टाइम हाई क्रॉस होगा तो जो जिन लोगों ने शॉर्ट करके स्टॉप लॉस से लगा रखे होंगे वो ट्रिगर होंगे। तो वो एक बार ट्रिगर में आपको शायद 44,550, 44,750 तक ले जाए। अगेन फिर वही बात, बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं है। मैं मतलब स्क्रीन पर अगर वीकनेस आएगी तो रिविजिट करेंगे, लेकिन प्रीएम्प्ट शॉर्ट बैंक निफ्टी में नहीं है। लेकिन हाँ, लॉन्ग से बैंक निफ्टी में बाहर निकलें, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है बैंक निफ्टी आपको 200-300 पॉइंट और दे दे खुलने के बाद भी, तो इसके लिए उसका वेट करें। एक और चीज़,
45,000 पर बैंक निफ्टी में, और अगर आपने ये आवाज़ के साथ ये रैली पूरी 39,000 40,000 से पोजिशनल रैली प्ले की है, जो हमने कहा था कि 100-200 पॉइंट की नहीं, ये 5,000 पॉइंट वाली रैली है, ये आपको ऑल टाइम हाई तक लेकर जाएगी। अगर वो वाली रैली आपने प्ले की है, 45,000 पर आप बाहर हो जाइए। क्यों? क्योंकि 45,000 पर बैंक निफ्टी बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देखिएगा, सारे के सारे 45,000 पर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे इसके लिए। लेकिन आज जैसे मेरा एक व्यू है कि निफ्टी में लास्ट के 100-150 पॉइंट और बैंक निफ्टी में लास्ट के 250-300 पॉइंट किसी और के लिए छोड़ दीजिए, आप एंजॉय करिए अपना प्रॉफिट।